चलिए, इसने साइड आउट पूछा है कि सर नोड ऑफ रेनवियर केवल माइलिनेटेड न्यूरॉन में मिलेगा क्या? बहुत बढ़िया सवाल है। नोड ऑफ रेनवियर फाउंड इन, बहुत बढ़िया सवाल है। नोड ऑफ रेनवियर फाउंड इन, ऑप्शन है यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, बोथ, नन। और आंसर जाएगा ओनली माइलिनेटेड न्यूरॉन। कारण समझिएगा, नोड ऑफ रेनवियर के डेफिनेशन के पीछे भागिए, इसके मीनिंग के पीछे भागिए। क्या है मीनिंग? ये दो माइलिन शीथ के बीच का स्पेस है। क्या बोल रहा हूं मैं? स्पेस बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ, एडजेसेंट माइलिन शीथ। तो जब मैंने बात किया एडजेसेंट माइलिन शीथ, तो जाहिर सी बात है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा। अरे बोलो, माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा, कंफर्म बात है। और वहीं पर दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप बच गया, स्पेस बच गया, उसी को क्या बोल रहे हैं? नोड ऑफ रेनवियर। तो कंफर्म है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में मिलेगा। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जब माइलिन शीथ ही नहीं है, तो फिर बीच के स्पेस की बात क्या करना? जमा माइलिन शीथ ही नहीं है तो बीच के स्पेस की बात कहां से करना? तो ये कटा तो ये भी कटा, बहुत भी कटा। नन कहां से होगा? क्यों? माइलिनेटेड न्यूरॉन में तो होना है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ऐसा कोई न्यूरॉन नहीं होता है जहाँ कंटिन्यूअस मैनर में माइलिन शीथ मिलता है? नहीं, नहीं होता। रेयरली ऐसा कोई न्यूरॉन मिलेगा, रेयरली मिलेगा ऐसा। और वो न्यूरॉन बढ़िया भी नहीं है। बताऊंगा क्यों नहीं, आगे बताऊंगा। तो ऐसा न्यूरॉन नहीं मिलता है जहां पर गैप ना हो। गैप रहेगा, और वो गैप है, किसके बीच का गैप है? उसका डेफिनेशन के पीछे भागो। माइलिन शीथ के ही बीच का गैप है, तो वो तो माइलिन शीथ जहां मिलेगा वहीं ना मिलेगा। समझ में आ गया? सर हाँ, लेकिन नोड्स का डिफिनेशन में लिखा हुआ था दो स्वान सेल के बीच को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, जहां न्यूरिलीमा टेक्निकल, प्रेजेंट हो बट समझ गए तुम्हारा भाषा हम समझ गए। टेक्निकली ये सही है। तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा नोट्स का पीडीएफ बहुत पुराना बना हुआ है, उसमें करेक्शन शायद नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो कर लेना। तुम्हारा नोट्स बहुत पुराना है, पीडीएफ बहुत 1 साल पहले ही बना था, तो हम देखे नहीं होंगे। तो सही ये है, स्पेस बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ इज नोड ऑफ रेनवियर। हाँ, इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं स्पेस बिटवीन एडजेसेंट स्वान सेल, लेकिन टेक्निकली ये कहना गलत है, क्योंकि स्वान सेल के बीच में स्पेस होता नहीं है। दोनों स्वान सेल आपस में अटैच्ड होते हैं न्यूरिलीमा के थ्रू। ठीक है, तो स्पेस कहाँ बचता है? स्पेस कहाँ बचता है? तो टेक्निकली वो कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकली यही सही है, इसलिए लगता है तुम कंफ्यूज हो गए। टेक्निकली यही सही है, नोट्स में सही कर लेना। स्पेस बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ वेयर न्यूरिलीमा एक्सोलीमा आर प्रेजेंट बट माइलिन शीथ इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर। उसके डेफिनेशन से पता चल जाएगा कि केवल माइलिनेटेड न्यूरॉन में ही मिल सकता है। हाँ, अब इस तरीके का डेफिनेशन अगर आप दोगे स्पेस बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ, तो ये बातें आपका सीएनएस में भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे माइलिन शीथ कौन सिक्रीट करता है? ओलिगोडेंड्राइट्स। याद आया? वहां पे ओलिगोडेंड्राइट्स जो न्यूरॉन के थोड़े से पोर्शन होंगे एक्सॉन वाले, उस पे अगर कोई शीथ सिक्रीट कर रहा है तो वो ओलिगोडेंड्राइट सिक्रीट करेगा। तो ये बात मैंने बता दिया पहले ही। ठीक है भाई, चलिए। और कोई डाउट है लास्ट क्लास में किसी को? हाँ भाई, और लास्ट क्लास ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है। लास्ट क्लास में यदि और कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, आज हम आपको अच्छे से बता रहे हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। सर एक क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, हाँ लास्ट क्लास का क्वेश्चन। हाँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो इसी में डिस्कस करेंगे। माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, चलिए। तो इसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दिया था कल लास्ट क्लास में, तो पहले उसका आंसर पहले मैं आप सभी से सुनता हूँ। ठीक है, चलिए। मेरा सवाल ये था
कि 2 बच्चा है, ठीक है, ये 2 बच्चा है, एक ये है, एक ये है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है। मैंने कल कहा था कि दोनों सेम डिस्टेंस पे है, दोनों सेम डिस्टेंस से निकलता है एक डेस्टिनेशन के लिए। ओके, डेस्टिनेशन दोनों का सेम है, तो इसका मतलब दोनों के जो डेस्टिनेशन और दोनों पर्सन के बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम ही होगा, पक्का बात है, सेम ही होगा। लेकिन सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि ये ज्योति है मान लो, और ये अतीक का मैंने एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था अतीक क्या करता है, इतना दूर फास्ट चलता है, ओके, इतना दूर फास्ट चलता है, ठीक है भाई, और यहाँ से कैंपस शुरू हो जाता है उसके इंस्टीट्यूट का। मैंने कहा था यहाँ से कैंपस शुरू हो जाता है, तो कैंपस पहुंचते हुए फिर वो धीरे चलने लगता है, यहाँ से यहाँ वो स्लो चलता है। लेकिन ज्योति क्या करती है, यहाँ से यहाँ स्लो चलती है, आराम से टगर टगर के चलती है, ठीक है, और यहाँ आने के बाद देखती है कि सारे बच्चे कैंपस के अंदर घुस चुके हैं, तब वो कैंपस के दौरान जो दौड़ती है तो यहाँ पे वो फास्ट चलती है। ये मैंने आपको कहा था। मैंने कहा एक तरीका ये है ज्योति का अपने इंस्टीट्यूट जाने का, एक तरीका ये है ज्योति का, और एक तरीका ये अतीक का। कौन सा तरीका बढ़िया है सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, ठीक है, सवाल ये था। चलिए मैं एक एक करके पूछता हूँ। इरहान क्या लगता है, चैट में बताओ, इरहान क्या लगता है किसका तरीका ज्यादा सही है, कौन कौन तरीका बेटर है इंस्टीट्यूट जाने का? हर्ष तुम बताओ, वो बताएगा चैट में। चैट में? हाँ नहीं नहीं, वो उसका माइक खराब है, वो चैट में बता रहा है। अतीक भैया का तरीका सही हाँ था। ज्योति अपने बारे में बताओ कुछ। बोल रहे अपने मुंह से अपना बुराई करना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मेरा ही सही है। हाँ ज्योति, हाँ कौन तरीका सही है? सर ये अतीक तरीका उसका सही है, तो फिर ये वाला तरीका क्यों अपनाते हो तुम? अपनाते सर तो आप हो। तो एग्जाम्पल दिए हो। एग्जाम्पल तो ये परफेक्ट है, मुझे पता चला इसलिए मैंने ऐसा कहा है, ठीक है। मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ लेकिन ऑफलाइन का सारा खबर है। चलिए रिवा आप बताइए किसका सही है तरीका इंस्टीट्यूट जाने का? अतीक का। अब मैं कारण जानना चाहूंगा, पहले मुझे कारण बताएगा किसका माइक सही है। यहाँ पे हर्ष बताएगा। जवाब सही है, अतीक का तरीका सही है, इंस्टीट्यूट जाने का इसका तरीका सही है, ठीक है। वाई, कारण बताओ। ये सर अतीक भैया का कारण इसलिए सही है क्योंकि वो पहले फास्ट चलेंगे तो उनका टाइम जल्दी कवर करेंगे, यानी कि वो टाइम पे पहुंचेंगे, पहला। दूसरा, वो बाद में स्लो चले और फिर बैठेंगे थोड़ी देर क्लास में तो उनका माइंड और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, चलो समझ गए, तो उनके स्टडी पे हाँ फोकस चलो रहेंगे। ठीक है, सही है। एक कारण हम और बता देते हैं, ठीक है। पहली बात, इसका मतलब इसका तरीका सही है, ये तो समझ में आ रहा है। कारण इसका बिल्कुल सही है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में फास्ट चल लेगा तो उसकी जो कंडक्शन की डायरेक्शन और ये रेट है दोनों ही प्रॉपर रहेगी, ठीक है। लॉन्ग रूट में लंबा मतलब कि फास्ट चल लो, उसके बाद जहां देखो जब ये स्लो यहाँ पर पहुंचा ना तो कैंपस के आसपास बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मान लो ये किसी पर्टिकुलर इलाके में रहता है, या बाजार समिति के किसी एक ऐसे गली में रहता है जो लंबी सी गली है, और जब ये इंस्टीट्यूट के पास पहुंचेगा, अपने इंस्टीट्यूट के पास, तो वहां बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉलोनी से आ रहे होंगे, वहां भीड़ लग जाएगा, वहां पे फास्ट चलने में धक्का मुक्की हो सकता है। वहां आराम आराम से चलो, वहां बहुत सारे लोग आके टर्मिनेट हो रहे हैं। अपने गली में जो बहुत सारे कम लोग थे वहां पे तुम फास्ट चल के आ जाओ, वो लॉन्ग डिस्टेंस था। तो एक तरीका ये हुआ कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे फास्ट चल लो, और जहां डेस्टिनेशन है वहां पर भीड़ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई? वहां केवल तुम ही आ रहे हो क्या? और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, तब उसमें तुम अपना स्पीड से चलने की कोशिश करोगे तो वही हाल होगा, ठीक है। अब देखो ये ज्योति क्या की, ज्योति ये की कि लॉन्ग डिस्टेंस और खाली था, भीड़ ही नहीं था, आराम से चल चल के आई गिर पड़ के, और जब देखी हाँ यहाँ भीड़ खत्म हो चुका था, डेस्टिनेशन पर भी हमेशा भीड़ नहीं रहता है, भीड़ खत्म हो चुका था, सभी लोग क्लास घुस चुके थे, अब ये वहां भाग दौड़ कर रही है, क्या फायदा है, क्या फायदा? तो इसका तरीका बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास तरीका है। अब आते हैं इसको बॉडी में, इस एग्जांपल को सेट करते हैं, ठीक है। देखिएगा आपको पता है सीएनएस से अगर कोई न्यूरॉन निकला तो वो न्यूरॉन तो वहां से जब निकलेगा तो फिर उसके एक्सॉन कई सारे ब्रांच बनाएंगे, नर्व फाइबर के कई सारे ब्रांच बनेंगे ना, तो अलग अलग डेस्टिनेशन में जाएंगे। तो भाई एक बात बताइए, जब किसी ऑर्गेन के पास केवल क्या एक ही नर्व फाइबर पहुंचा होगा? नहीं, कई सारे पहुंचे होंगे। और केवल नर्व फाइबर ही पहुंचा होगा? नहीं यार, ब्लड वेसल्स भी पहुंचा होगा, लिम्फ वेसल्स, बहुत सारा चीज पहुंचा होगा। तो बेटर ये होगा कि आप जब डेस्टिनेशन पे जाओ
शॉर्ट डिस्टेंस आप आराम से चलो, लॉन्ग डिस्टेंस को आप थोड़ा फास्ट चल लो, आपका डायरेक्शन और रेट सब कुछ बढ़िया रहेगा, इसलिए ये तरीका ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल से इसलिए बताया, बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि विच वन इज बेटर। बेटर ये है कि आप लॉन्ग जर्नी को थोड़ा फास्ट कर लीजिए। जैसे आप कहोगे कि सर हम हाईवे पे क्या करेंगे ना, स्लो स्लो चलेंगे सर, आराम आराम से, ठीक है, और जहाँ पे मार्केट वाला इलाका आ जाएगा, भीड़ भड़का, वहां हम स्पीड में चलाएंगे। बिल्कुल बकवास बात। जब मार्केट वाला इलाका आ जाए, मतलब आप अपने घर के आसपास पहुंच चुके हो, वहां आराम आराम से चलो 20-30 का स्पीड। जब हाईवे है तो हाईवे खाली रहता है मोस्टली, वहां आप चलो 70-80 का स्पीड में, हाईवे है खाली है ना वो, इसलिए। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए एग्जांपल से बताया है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाकी चलिए, ये एग्जांपल वैसे परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, ये एग्जांपल परफेक्ट है। अब ज्योति कह रही है आपको कैसे पता, तो मुझे पता चल चुका है कि आप यही स्ट्रेटेजी से जाते हो। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अपना तरीका बदलेंगे। ठीक है, समझ गए कारण ना, क्या जब कोचिंग के पास जाते हैं तो वहां भीड़ लगता है ना, वहां घुसने में भी आपको देर लगेगा, इसलिए वहां पे आराम आराम से चलिए। चलिए, अब इसको हम लोग बॉडी में सेट करते हैं इस एग्जाम्पल को। देखिए, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए बताना चाह रहा हूँ, बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, बॉडी में कहाँ माइलिनेटेड न्यूरॉन पाया जाएगा और कहाँ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पाया जाएगा। चलिए वो सब छोड़िए, अब मुझे बताइए, ज्योति ही बताएगी। अब ज्योति मुझे आप ही बताइए, बॉडी में कहाँ माइलिनेटेड न्यूरॉन पाया जाना चाहिए, जहां लॉन्ग कंडक्शन कराना है या शॉर्ट कंडक्शन, सोच के बताइए। सर जहाँ लॉन्ग कंडक्शन कराना है। क्यों माइलिनेटेड लॉन्ग कंडक्शन में क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि फास्ट कंडक्शन करेगा। अब बस, क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन अगर आया तो वो फास्ट कंडक्शन कराएगा, और लॉन्ग जर्नी में फास्ट कंडक्शन इज बेटर वन, इसलिए मैं ये एग्जांपल सेट किया हूँ। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल है। अच्छा, जहां पर मुझे शॉर्ट जर्नी करानी है, रीवा बताएगी, शॉर्ट जर्नी मुझे जहां करानी है वहां माइलिनेटेड होगा या नॉन माइलिनेटेड होगा? नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड होगा, तो समझ में आ गया। स्लो कंडक्शन का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, बेकार नहीं है। स्लो कंडक्शन का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है कि हम डेस्टिनेशन तक पहुंच तो जाएं, नहीं तो पता चला है किधर किधर से निकल लिए। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एनसीईआरटी के 4 लाइन को समझाने के लिए मैं भी अपना आधा घंटा खराब करूंगा। ठीक है, बस एनसीईआरटी के 4 लाइन को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम के थ्रू लेता हूँ। ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो, ये है अतीक का खोपड़ी। चलो, नहीं आया लड़का, आज इसके मजे लेते हैं, वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा। ये अति का खोपड़ी, इसको कितना भी समझा लो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ये इधर उधर के कामों में व्यस्त है आजकल। ठीक है, तो ये अति का खोपड़ी है, ये लो अंदर में, ये खोपड़ी है, उसके अंदर ब्रेन है, ये लो। ठीक है भाई, ये उसका ब्रेन है। ओके, ये उसका ब्रेन है। ठीक है, अरे भूसा नहीं भरा है, कौन भर रहा है, बोल रहा है कि इसमें भूसा भरा है? भूसा नहीं भरा है, ये नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, ये भूसा नहीं है, कह रहे भूसा बना रहे हैं क्या? ये क्या है? नर्वस टिश्यू है। ठीक है, अब आपको पता है नर्वस टिश्यू के नाम पे यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली इंटरन्यूरॉन होंगे और कुछ कुछ न्यूरॉन भी होंगे। ठीक है, अब इससे क्या एक्सटेंड कर रहा है, गौर करना, गौर करना, इससे क्या एक्सटेंड कर रहा है, इससे क्या एक्सटेंड कर रहा है, गौर करो। दिस वन, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। क्या भाई? ये है स्पाइनल कॉर्ड। चलो भाई ठीक है, दिस वन इज स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन से ही निकलता है, उसके मेडुला वाले पार्ट से निकलता है, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये उसका ब्रेन था, ये खोपड़ी था, और फिर आपको पता है कि नीचे ये उसका वर्टिब्रल कॉलम होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं, वर्टिब्रल कॉलम में बीच बीच में क्या होता है, गैप होता है, ऐसे, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए आप चिंता मत करो। ये वर्टिब्रल कॉलम है, स्केलेटल में पढ़ाऊंगा सब बात। ठीक है, चलिए भाई, सही है, चलिए भाई, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने क्या बनाया, कुल मिला के आप समझ रहे होंगे, ये मैंने एक पर्सन का यहाँ पे सीएनएस बना दिया है। ठीक है, ये क्या भाई, ब्रेन है, पता है आपको, ये ब्रेन है, और ये क्या, स्पाइनल कॉर्ड है, अभी बताया मैंने, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यही दोनों तो क्या बनाता है, सीएनएस। ओके, सीएनएस बनाता है। चलिए भाई, सही है। अब आपको पता है कि सीएनएस में ज्यादातर क्या होता है भाई, इंटरन्यूरॉन होता है, पता है आपको ना, यहाँ पे ज्यादातर तो क्या होता है, इंटर न्यूरॉन होता है। लेकिन ये रहा इंटर न्यूरॉन, लीजिए, ये रहा इंटर न्यूरॉन। आपको पता है सीएनएस में ज्यादातर क्या होता है भाई, इंटर न्यूरॉन होता है, लेकिन केवल इंटर न्यूरॉन होता है ऐसा मैंने कहाँ बोला,
कुछ न्यूरॉन भी तो आके इस इंटर न्यूरॉन के साथ यहाँ पे जंक्शन बनाते हैं ना जी। तो लीजिए, मैंने कहा ये क्या है, बॉडी का रिसेप्टर ऑर्गेन है। ये क्या है, लीजिए इधर 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 इधर, दिस वन। मैंने कहा ये बॉडी का रिसेप्टर ऑर्गेन है, ठीक है भाई, ये बॉडी का क्या है, रिसेप्टर ऑर्गेन है, ठीक है। अब मैं एक न्यूरॉन बना रहा हूं, चलिए मुझे बताएगी रीवा कि यदि मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन बनाने की कोशिश करूं रिसेप्टर से लेके इस सीएनएस तक, तो वो न्यूरॉन, रिसेप्टर ऑर्गेन है वो, तो वो न्यूरॉन सेंसरी होगा या मोटर होगा, जल्दी बताओ। सेंसरी होगा। सेंसरी होगा, तो उसका एक्सोन मैं किधर की तरफ बनाऊं और उसका मैं साइटोन किधर की तरफ बनाऊं? साइटोन रिसेप्टर की तरह और एक्सॉन। चलिए इधर साइटोन में बना देता हूं। चलिए ये रहा साइटोन, ये उसका लंबा सा एक्सॉन है भाई, ठीक है, ये उसका लंबा सा एक्सॉन, यूनिफॉर्म डायमीटर, आपको पता है सारी बातें, ये उसका एक्सॉन है, ओके ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से क्या निकलेंगे, बहुत सारे डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स निकलते हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, ये सब आपको पता है। फिर जाके ये ब्रांच हुआ होगा, ऐसे लास्ट में हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, फिर वो ब्रांचिंग हुआ होगा। ब्रांचिंग यहाँ पे कई सारी चलती रहती है, ठीक है, खूब सारे ब्रांच चलते हैं। फाइनली इन सारे ब्रांच के जो लास्ट वाले पोर्शन है वो अंदर घुस जाएंगे, ओके, लीजिए मैंने यहाँ घुसा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, साइनेप्टिक नोड। लो भाई, उसके अंदर क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल, वो सब बात मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। एक न्यूरॉन तो ये रहा, दूसरा न्यूरॉन मैं आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूँ। चलिए मैं बोल रहा हूँ दूसरा न्यूरॉन यहीं से निकल रहा है, दूसरा न्यूरॉन यहीं से निकल रहा है, तो मुझे बताइए अगर यहीं से निकल रहा है दूसरा न्यूरॉन और वो जा रहा है, मैं बोल रहा हूं कि वो जाएगा इफेक्टर ऑर्गेन के पास, दिस वन इज इफेक्टर ऑर्गेन। ये इफेक्टर ऑर्गेन के बहुत सारे क्या है, टिश्यू है, मतलब सेल है, ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। मैंने कहा ये इफेक्टर ऑर्गेन है, ये क्या भाई, इफेक्टर ऑर्गेन है। मैंने एक और इफेक्टर ऑर्गेन बनाया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक और इफेक्टर ऑर्गेन बनाया है, एक इधर बनाया मैंने, एंड ऑर्गेन made up of tissue made up of group of cells, so this is also effector organ, okay, this is also effector organ। चलिए दो मैंने क्यों बनाया वो तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ हर्ष, एक बात बताओ, जो न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गेन को इंफॉर्मेशन लेके आएगा सीएनएस से, वो मोटर होगा या सेंसरी होगा? मोटर होगा। तो उसका साइटोन किधर बनाऊं और उसका एक्सॉन किधर बनाऊं? साइटोन टुवर्ड सीएनएस। चलो ठीक है, साइटोन टुवर्ड्स द सीएनएस लो में बना रहा हूं। ये देखो, मान लो कि मैंने एक स्पाइनल कॉर्ड से निकाला, सपोज दैट, ठीक है, मान लो एक मैंने यहां से निकाला, सपोज दैट, ठीक है, चलो भाई ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब ये यहां से अपना एक्सोन वाला पार्ट लंबा लेके डायरेक्ट इस ऑर्गेन के पास चला गया भाई। ये क्या उसका, ये क्या उसका एक्सोन लंबा सा, तो एक तो ये हो गया। एक को मैंने कहा ये देखो, ये उसका एक्सोन यहां तक आया, ठीक है भाई, ये लो एक्सोन यहां तक आया, चलो भाई ठीक है। इसका भी क्या मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, डेंड्राइट्स वगैरह, ये इसका साइटोन है, ठीक है, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स वगैरह ये, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे डेंड्रॉन डेंड्राइट्स वगैरह होंगे, ठीक है। अब लास्ट में आने के बाद आपको पता है कि वो ब्रांच हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं लास्ट में, टीलोडेंड्रिया एंड देन सिनेप्टिक नोड। लीजिए यहाँ पे कई सारे ब्रांच हैं, आप गौर करेंगे यहाँ पर इसके जो ब्रांच हैं वो अंदर घुस गए, गौर कीजिएगा, और हर एक ब्रांच हर एक टिश्यू के पास जा रहा है, गौर कर पा रहे हो, देखो गौर कर पा रहे हो, और वहां लास्ट में जाके क्या बन रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल बन रहा है, उसके अंदर क्या सिनेप्टिक नोड बन रहा है, उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल होगा, ठीक है। चलिए
अब आप एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे इस वाले मोटर न्यूरॉन को मैंने ऑर्गन तक नहीं पहुंचाया है, नहीं पहुंचाया है। इनफैक्ट क्या है, यहाँ पे फिर एक छोटू सा न्यूरॉन आ रहा है, न्यूरॉन है वो, लेकिन वो इंटर न्यूरॉन नहीं है, न्यूरॉन है और उसका एक्सॉन लेकिन छोटा सा है, लीजिए। और वो क्या कर रहा है, उसके ब्रांच अंदर जा रहे हैं भाई, लो लो, ठीक है। और इसका ये डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स वगैरह ऐसे, ठीक है। अब आप सुनना मेरी बात, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं ना, कि यहाँ पे एक नहीं कई सारे ऐसे न्यूरॉन है, यहाँ पे एक नहीं कई सारे न्यूरॉन है, ठीक है। अरे ये अगला न्यूरॉन फिर किसी और के पास लेके गया है, किसी दूसरे ऑर्गन के पास, उसी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेके गया है, राइट, उसी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेके गया है, राइट। चलिए, तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे आप गौर करो, यहाँ पे साइटोन का कलेक्शन हुआ है, गौर कर पा रहे हो, कलेक्शन ऑफ साइटोन। बताइए ये सीएनएस से बाहर है कि सीएनएस के अंदर है ज्योति, ये साइटोन का कलेक्शन सीएनएस से बाहर है कि अंदर है, जल्दी बोलिए। बाहर है। तो सीएनएस के बाहर क्या होता है, पीएनएस या कुछ और, पीएनएस होता है। पीएनएस होता है। तो पीएनएस में साइटोन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। सोचिए क्या हाल है, सर साइटो नर्व फाइबर, रिभा, गैंग्लिया। गैंग्लिया, गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। ये एक गैंग्लिया मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब समझिएगा डायग्राम, अभी डायग्राम कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए कह रहा हूँ लाइव क्लास का मजा लीजिए। जो लोग अपना पूजा पाठ करने में व्यस्त है ना, उनको बाद में समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा उनको। उनके मैं 22 का वो एग्जाम देगा ना नीट का, उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा, अरे आप तो बहुत पूजा पाठ करते थे जी, रिजल्ट का नहीं हुआ, भगवान खुश नहीं हुए क्या? जो लोग पूजा पाठ करने में और घर का कार्य में अभी लगे हैं ना, उनसे मैं बाद में बात करूंगा। चलिए, ये गैंग्लिया है। चलिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो डायग्राम को मैं धीरे धीरे कम्प्लेक्स करूंगा। पहले मैं डायग्राम का नाम लिख दूं, लिख दूं, चलो आ जाओ। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मैं ड्रॉ कर चुका हूँ और मैं उसका नाम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसका नाम मैं अभी लिख दूंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही भाई उसका। चलो भाई, उसका नाम लिखूंगा अभी मैं यहाँ पे, इसका नाम लिखूंगा, आप ही से पूछ के लिखूंगा मैं। इसका नाम लिखूंगा अभी, वो भी आप ही से ही पूछ के लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसका भी नाम लिखूंगा मैं, और यहाँ पे इसका भी नाम लिखूंगा मैं, वो भी आप ही से पूछ के लिखूंगा मैं, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं पूछता हूँ अभी, ठीक है। चलिए इरहान बताएगा इस ब्राउन वाले का नाम क्या लिखूं मैं, जल्दी बोलो, क्या है ये ब्राउन वाला, जल्दी बोलो चैट में। इरहान, अरे नहीं एक्सॉन नहीं, सेंसरी या मोटर न्यूरॉन के बारे में बात करना है। जल्दी, हाँ चलो सेंसरी, तो ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। ज्योति, सेंसरी को एफरेंट बोलते हैं या इफरेंट, जल्दी बोलो। सेंसरी को एफरेंट बोलते हैं। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन चलेगा, चलो भाई सही है। चलो इस वाले को क्या बोलेंगे, रिभा, जल्दी बोलो। इफरेंट और मोटर। मोटर, मोटर या फिर इफरेंट इफरेंट। न्यूरॉन, चलो सही है। चलो ये दोनों मोटर है, ये तो मैंने बता ही दिया, दोनों ही मोटर है, लो मैं बता दे रहा हूं, दोनों ही मोटर है, मोटर न्यूरॉन, उसी को इफरेंट भी बोलोगे आप, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, गैंग्लिया के पहले एक न्यूरॉन और गैंग्लिया के बाद एक न्यूरॉन, हर्ष बताओ, इस वाले मोटर न्यूरॉन और इस वाले मोटर न्यूरॉन को मुझे एक एक वर्ड देना हो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो क्या वर्ड दे दूं, जल्दी बोलो। एक गैंग्लिया के पहले, एक गैंग्लिया के बाद है, थोड़ी सी नहीं पता। नहीं पता,
प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। यहां तक कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। अभी मैं डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स कर दूंगा ना कि एनसीईआरटी की लाइन आपको एकदम इजी लगेगी। जो लाइव नहीं आए हैं भगवान करे उनको कभी समझ में नहीं आए। जो लाइव नहीं आते हैं, इधर उधर पूजा पाठ करने में व्यस्त है, भगवान करे उनको कभी समझ में नहीं आए। मैं बहुत दूसरे टाइप का आदमी हूँ, मुझे आप नहीं जानते हो। मैं गाइडलाइन करता हूँ एक लिमिट तक। अगर आप बदतमीजी पे उतर आते हैं, आपको कितना भी समझाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं आपके लिए क्यों अच्छा चाहूंगा। चलिए, प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन और ये क्या है? गैंग्लिया है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला काला वाला बाउंड्री के अंदर केवल सीएनएस है। सीएनएस के बाहर आपको जो भी, अच्छा एक बार बताओ, जैसे इधर निकला है ये सब, इधर ये तामझाम, ऐसे इधर भी निकला होगा, बिल्कुल निकला होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, गौर करना, क्या ये वो न्यूरॉन है? ध्यान देना, क्या ये वो न्यूरॉन है, ये पर्टिकुलर जो सीएनएस से एसोसिएटेड है लेकिन पीएनएस का पार्ट है? बिल्कुल है। क्या ये भी वो न्यूरॉन है जो सीएनएस से एसोसिएटेड है लेकिन पीएनएस का पार्ट है? बिल्कुल है भाई, पीएनएस का पार्ट है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, क्या ये भी वो न्यूरॉन है जो सीएनएस से एसोसिएटेड है लेकिन पीएनएस का पार्ट है? क्या ये ब्राउन और ग्रीन वाला सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है? बिल्कुल। स्टार्टिंग दिन ही मैंने बताया था, पीएनएस किस चीज से बना होता है? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से ही बना होता है पीएनएस। और पीएनएस ऑर्गेन को, चाहे रिसेप्टर ऑर्गेन हो या इफेक्टर ऑर्गेन हो, ऑर्गेन को सीएनएस से कनेक्ट करने का काम करती है। इतना ही काम करती है भाई पीएनएस। अब मैं आपको क्या बोलने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक ही डायग्राम में कई सारी बातें समझाने की कोशिश करी है। चलिए मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको कहा कि ये सारे पीएनएस को कंस्टिट्यूट करते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। ये बात आपको पहले से भी पता है। मैंने आपके सामने सेंसरी न्यूरॉन बनाया है और मोटर न्यूरॉन बनाया है, और मोटर में एक जगह गैंग्लिया वाला बनाया, एक जगह बिना गैंग्लिया वाला बनाया। मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम में आपको क्या मिसिंग लग रहा है? इस डायग्राम में आपको क्या मिसिंग लग रहा है? अगर कोई मिसिंग लग रहा है तो हाथ खड़ा कीजिए। इस डायग्राम में क्या मिसिंग लग रहा है कंसेप्चुअली? ये मेरे बोलना सर कलर फीका है। ज्योति बोलेगी सर पिंक कलर का वाला बनाइए ना, अच्छा लगेगा। पिंक कलर भी लाएंगे, अभी दूसरा जगह लाएंगे। कहने थोड़ा और गहरा कलर दे दें सर, फीका कलर बढ़िया नहीं लगता है। ये कमी नहीं निकालना है, टेक्निकली कंसेप्चुअली अगर कोई कमी लग रहा है तो बताइए। बस एक बच्चे कमी पकड़ पाए। रीवा बोलिए बोलिए। शाबाश। पीएनएस का एक भी ऐसा न्यूरॉन नहीं होगा जहां स्वान सेल नहीं होगा। लो अब ज्योति को भी खुश कर दें। लो लो स्वान सेल बना रहे हैं। लो ज्योति इधर देखो, स्वान सेल बना रहे हैं पिंक कलर का। ये लो, ये देखो स्वान सेल, ये देखो स्वान सेल, अगला स्वान सेल, अगला स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल, यहाँ तक स्वान सेल, 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 स्वान सेल और स्वान सेल। और सुनोगे, और सुनोगे, स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल, जहां तक सिनेप्टिक नोब है उसके पहले तक, मतलब टीलोडेंड्रिया तक, स्वान सेल, 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 स्वान सेल। और सुनोगे, इधर देखो, यहां से ये वाले पोर्शन में स्वान सेल, स्वान सेल, यहाँ पे इधर आ जाओ, स्वान सेल, 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 अगेन हियर स्वान सेल, स्वान सेल। इधर नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा अभी बताऊंगा। फिर इसमें आ जाओ, इस वाले में आ जाओ जल्दी से, स्वान सेल, 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 खत्म नहीं हुआ, रुक जाइए, स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान सेल, स्वान स्वान स्वान, स्वान सेल, 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 सब जगह स्वान सेल है। तो लो ज्योति भी खुश हो गई, गुलाबी कलर का यूज कर लिए कलर। ये क्या है? ये है स्वान सेल। गुलाबी कलर में ये क्या है? स्वान सेल है, क्योंकि ये पीएनएस का एक न्यूरोग्लियल सेल है जो न्यूरॉन पर जाके बाइंड हो जाता है। ज्योति अब तुम ही बताओ, तुम्हारा फेवरेट कलर यहाँ पे हम चूज कर लिए तो आंसर बताना पड़ेगा। स्वान सेल का काम क्या है? ये गुलाबी कलर का आके यहाँ करेगा क्या? सुबह बढ़ाएगा?
जल्दी बोलो। सर माइलिनेटेड सिक्रेट करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा? अरे जोर से बोलिए, अब ये कंफ्यूज हो गई। सर यहाँ पे हाँ बोलिए। माइलिन से सिक्रेट करेगा। माइलिन सी सिक्रीट करेगा, शाबाश। इसका काम ही है माइलिन सी सिक्रीट करना। अब देखिएगा, मैं माइलिन सीट जो बना रहा हूँ, माइलिन सीट मैं अगले वाले मीटिंग में बनाऊंगा। इस मीटिंग का मेरे पास केवल 6 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगले मीटिंग में उसी पे तो बात करना है, डिस्कशन डिटेल में करना है कि कहाँ माइलिन सीट होगा और कहाँ नहीं होगा। लेकिन इतना बात तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ना, एक भी ऐसा न्यूरॉन नहीं बचने वाला है पीएनएस का जिसपे श्वान सेल ना हो। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि जहां माइलिन सी सिक्रीट नहीं भी करेगा न्यूरॉन, वहां पे भी श्वान सेल मिलता है, क्यों मिलता है? तो आप बोलेंगे कि जब उस एक्सोन का डैमेज हो जाएगा कोई भी पार्ट, तो उसको रीजनरेशन में हेल्प करेगा श्वान सेल, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोसाइट नहीं है। सुन रहे हो हर्ष, तुम्हारा डाउट था सर पीएनएस में कौन करता है न्यूट्रिशन देने का काम, वहां पे ये सब काम कौन करता है? यहाँ पे सारा काम श्वान सेल को ही करना है। और पहली बात कि पीएनएस में अगर कोई डैमेजिंग पार्ट होगा तो वो मेजॉरिटी तौर पर एक्सॉन ही होगा, क्योंकि लंबा पोर्शन वही है। तो यहाँ पे जहां पर मतलब माइलिन शीथ नहीं भी सिक्रीट करना है, वहां पे भी श्वान सेल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि अगर डैमेज हो गई तो रिपेयरिंग में हेल्प कर देगा उसको श्वान सेल, न्यूट्रिएंट अपटेक करने में भी हेल्प कर देगा, सेल डिवीजन में भी मटेरियल देने में हेल्प कर देगा, हर चीज में हेल्प कर देगा। लेकिन श्वान सेल तो होगा ही होगा। दूसरी बात, वो अगर माइलिन सिक्रीट नहीं भी कर रही है तो भी एक्सॉन के बाहर है, तो पहले चोट लगेगी तो श्वान सेल को ही लगेगी। और श्वान सेल अगर खुद मर के एक्सॉन को बचा ली तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नया श्वान सेल तो फिर भी आ जाएगा दोबारा, लेकिन एक्सॉन अगर एक बार डैमेज हुआ तो उसका इलॉन्गेशन हो सकता है, और अगर पूरा न्यूरॉन अगर डैमेज हो गया तो फिर तो दिक्कत है ना। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जहां माइलिन सिक्रीट नहीं भी कर रही है वहां पे भी श्वान सेल मिल रही है, वो उसको डैमेज होने के बाद रिपेयरिंग में हेल्प करेगी और डैमेज होने से पहले डैमेज से बचा रही है। ये काम है श्वान सेल का। चलिए, ये बात तो आपको मैंने बता दिया। अब आप इस डायग्राम में गौर कीजिए, मैंने रिसेप्टर 1 बनाया है और इफेक्टर 2 बनाया है। देखिए, मैं डायग्राम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स होगा ये, ठीक है। रिसेप्टर मैंने 1 बनाया है, इफेक्टर 2 बनाया है। ऐसा क्यों? सुनिएगा, हमारे अंदर जो भी रिसेप्टर ऑर्गेन हैं, चाहे वो वॉलंटरी हो, सुनिएगा, हेलो, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, सभी से सेंसरी न्यूरॉन एक ही जैसे निकलते हैं। मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन, ये पर्टिकुलर सेंसरी न्यूरॉन, ये आपका सोमेटिक भी हो सकता है और ये आपका ऑटोनोमिक भी हो सकता है। कितने लोग समझ गए? ये आपका सोमेटिक भी हो सकता है और ये आपका ऑटोनोमिक भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन मिलकर पीएनएस बनाता है, और पीएनएस के 2 ब्रांच हैं, जहां वॉलंटरी ऑर्गन को रेगुलेट करना है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, और जहां इनवॉलंटरी ऑर्गन को रेगुलेट करना है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो वॉलंटरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा सीनस को इंफॉर्मेशन, वो भी वैसा ही होगा जो पर्टिकुलर सेंसरी न्यूरॉन इनवॉलंटरी ऑर्गन से मैसेज लेके जाएगा सीनस तक। वो दोनों एक ही जैसे होते हैं, अरेंजमेंट एक ही जैसा होता है, स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा होता है, इसलिए मैंने अलग अलग 2 डायग्राम नहीं बनाया। कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सोमेटिक और ऑटोनोमिक सेंसरी न्यूरॉन एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो रिसेप्टर ऑर्गेन वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, वहां से निकलने वाले सेंसरी न्यूरॉन एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, अब एक बात मैं बता रहा हूँ, हाँ ये हो सकता है कि पर्टिकुलर सेंसरी और सेंसरी ऑटोनोमिक हो या सोमेटिक हो, पर्टिकुलर सेंसरी न्यूरॉन हो सकता है कोई ब्रेन में जा रहा हो, और हो सकता है कि कोई जा रहा हो स्पाइनल कॉर्ड में। ये डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन का रेगुलेशन करना है और किस कंडीशन में करना है, किस सिचुएशन में करना है। ये आपसे इस लेवल पे कोई नहीं पूछने वाला है कि कौन सा सेंसरी न्यूरॉन कहाँ एंटर कर रहा है। ये थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, लेकिन आप बस इतना याद रखो ना कि वो जाएगा सीएनएस के पास, ठीक है। तो सेंसरी चाहे सोमेटिक हो चाहे ऑटोनोमिक हो, वो एक ही जैसे होते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग डायग्राम नहीं बनाया उसका। अब आते हैं इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन ये वाला मैंने माना इनवॉलंटरी है, ओके, ये इनवॉलंटरी है
और ये वाला मैंने माना वॉलंटरी है। आप जानते हो वॉलंटरी में स्केलेटल मसल इज द फेमस एग्जांपल, और इनवॉलंटरी में ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, हार्ट, और भी ऐसा विसरल ऑर्गन, किडनी है, लंग्स है, और भी अदर ऑर्गन है, उन सबको हम बोलते हैं क्या, ये इनवॉलंटरी ऑर्गन है। तो अगर उसको रेगुलेट करना है, वहां को न्यूरॉन जा रहा है तो मोटर होगा, सीएनएस अगर जा रहा है, लेकिन जो पर्टिकुलर मोटर वहां जा रहा है, चाहे वो प्री गैंग्लियोनिक हो, चाहे वो पोस्ट गैंग्लियोनिक हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, आप इन दोनों ही मोटर न्यूरॉन को नाम के आगे आप वर्ड लगा दीजिए क्या, ऑटोनॉमिक। क्या वर्ड लगा दीजिए, ऑटोनॉमिक। क्या वर्ड लगा दीजिए, ऑटोनॉमिक। क्या वर्ड लगा दीजिए, ऑटोनॉमिक। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले मीटिंग में बात करते हैं, ये मीटिंग खत्म होने वाला है, अगले मीटिंग में बात करते हैं, और बात करते हैं अगले मीटिंग में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले मीटिंग में।